दाऊद ने फिलिस्तियों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और उसने फिलिस्तियों का आधिपत्य समाप्त किया। उसने मोआब को भी पराजित किया और उसके बंदियों को जमीन पर लिटाकर एक डोरी की लंबाई से नापा। 2 लंबाइयों तक के बंदियों को मारा गया और तीसरी लंबाई के बंदियों को जीवित छोड़ दिया गया। इस प्रकार मोआबी दाऊद के अधीन हो गए और उन्हें उसे कर देना पड़ा। दाऊद ने सोबा के राजा रहोब के पुत्र हदद-एजेर को पराजित किया जब वो फरात नदी के पास अपना अधिकार दृढ़ करने गया था। दाऊद ने उससे 1,700 घुड़सवार ले लिए और 20,000 पैदल सैनिकों को बंदी बना लिया। दाऊद ने 100 को छोड़कर रथ के सारे घोड़ों को लंगड़ा बना दिया। दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदद-एजेर की सहायता करने आए। दाऊद ने उन अरामियों के 22,000 आदमियों को मार डाला। इसके बाद दाऊद ने दमिश्क के अराम में रक्षक सेना रखी। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन हो गए और उसे कर देने लगे। दाऊद जहां भी जाता प्रभु उसे वहां विजय दिलाता था। दाऊद हदद-एजेर के सेवकों की सोने की ढालें उठाकर यरूशलेम ले गया। राजा दाऊद ने हदद-एजेर के नगर बेटह और बेरोतै से बहुत सा कांसा भी छीन लिया। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हदद-एजेर की सारी सेना को पराजित कर दिया है, तो तोई ने अपने पुत्र योराम को राजा दाऊद के यहाँ उसे प्रणाम करने और उसे बधाई देने के लिए भेजा कि उसने हदद-एजेर को युद्ध में पराजित किया है, क्योंकि हदद-एजेर से तोई का भी बैर था। योराम चांदी, सोने और कांसे के सामान भी ले आया। राजा दाऊद ने उन्हें और उस चांदी और सोने को भी प्रभु को अर्पित किया, जिसे उसने सब पराजित राष्ट्रों से अर्थात एदोम, मोआब, अम्मोनियों, फिलिस्तियों, अमालेकियों से छीन लिया था। उसने सोबा के राजा रहोब के पुत्र हदद-एजेर की लूट के साथ भी वही किया। दाऊद ने लवण घाटी में 18,000 एदोमियों को मारा। इस कारण उसका यश फैल गया। उसने समस्त एदोम में रक्षक सेना रखी और सभी एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजयी बनाता था। दाऊद सारे इज़राइल पर शासन करता और अपनी सारी प्रजा के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करता था। सरूया का पुत्र योआब सेनापति था। अहीलूद का पुत्र यहोशाफाट अभिलेखी था। अहीटूब का पुत्र सादोक और अब्यातार का पुत्र अहीमेलेक याजक थे। सराया सचिव था। यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों का सेनाध्यक्ष था और दाऊद के पुत्र याजक थे।